हेलो गाइस। मैं दिखाती हूँ कि जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के प्रति जो उसके नानी के घर से जो प्यार होता है ना, वो कितना होता है। देखो, ये मेरे पापा आए हैं, उनके हाथों मम्मी ने ये पूरा बैग भर के मेरे बच्चे के लिए भिजवाया हुआ है सामान। और वो इसलिए क्योंकि हम इस बारी आ गए थे जल्दी वहाँ से, तो कुछ ज़्यादा ले नहीं पाए थे। तो मम्मी को ये था, नहीं मैं कुछ दे नहीं पाई। और फिर अच्छा टाइम ये है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है कल, तो इस वजह से ये दिखाती हूँ मैं आप लोग को। इसमें देखो, ये गिफ्ट्स, एडवांस गिफ्ट। इसमें 3 गिफ्ट हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, इसको बोला कि बर्थडे के टाइम पे ही खोलना है, तो इसलिए मैं नहीं खोल सकती। और ये भी गिफ्ट है, इसको भी देखो प्रॉपर कैसे पैक किया हुआ है। बाकी ये देखो कितना सहेज के दिया हुआ है। ये मेरे लिए है, इसमें सिंदूर बिंदी कड़ा। देखो, मेरी मम्मी ये नहीं सोचती कि अपने लिए भी रखे कुछ, कहती नहीं मैं ले लूँगी। और ये देखो, ये ठंड आ गई ना, ऑलरेडी जब पैदा हुआ था 2 कंबल वहाँ से आए हुए हैं। वो चलता है, बहुत अच्छा है वो। दिखाती हूँ। ये पूरा बड़ा सा कंबल है, टेडी बियर वाला। ये अभी तक चलता है। और इसी में का एक और रखा हुआ है, वो उससे छोटा है एक्चुअली। और तब तक तीसरा भी आ गया। मतलब ऐसा नहीं है वो सिर्फ मेरे को ही देती है, मेरी बड़ी बहन के भी 2 बच्चे हैं, उनको भी। और ये सब इसके चटर पटर खाने पीने की चीज़ें, पूरा भरा हुआ। और पूरे बैग में अपने नाती के लिए सामान, उनके मामा मौसी ने गिफ्ट भिजवा दिया, क्योंकि पापा को आना था किसी काम से। ये हुआ, चलो ठीक है, जब जा ही रहे हो तो ठीक है। ये पूरा बैग, और इसके लिए मैगी वगैरह भी था इसमें। बाकी ये देखो मिठाइयाँ हैं, ये 3 ये मिठाई है, ठीक। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक्चुअली इसका कत्ता जो था ना, वो मेरे बच्चे ने आते ही फाड़ दिया। उसको पता ही है उसके लिए गिफ्ट आए हैं। वो चिल्लाते रह रहा है बर्थडे बर्थडे। ये सब तरीके के लड्डू हैं इसमें, और 2 तरीके की मिठाई ऑलरेडी निकली हुई है क्योंकि देना था उसको। अब देखते हैं इसमें गिफ्ट का ये क्या है। ये तो जब उसका बर्थडे होगा, उस बर्थडे के बाद जब मैं खोलूँगी तब मुझे पता लगेगा क्या है इसमें। मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचती हूँ। आई लव माई चाइल्ड। और जो नानी के घर का प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई कुछ भी बोले। उन लोगों जैसा प्यार कोई नहीं दिखा सकता है, ना ही जता सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बस बड़े से बड़ा नुकसान कर देता है ना, लेकिन कुछ नहीं बोलते वो लोग। अभी गया था ये, पूरे फ़ोन को उसने गंगा स्नान करवा दिया, बट मजाल है किसी ने कुछ भी बोला हो। इट्स ओके, बच्चा है, कर दी। बट ऐसा हर जगह नहीं चलता है। तो कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा कुछ बिखेर भी देना, उसके लिए भी चिल्लाना हो जाता है। और मेरे लिए भी भिजवाया है स्टॉल। ठंड आ गई ना, तो बहुत फ़र्क होता है। नानी, मासी, मामू, नानू, इन लोगों के प्यार में।
लेकिन इसी का कोई समझता नहीं। मैं बहुत समझती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ। आई लव माई फैमिली, आई लव यू मम्मी, थैंक फॉर दिस ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू सो मच। इतना कुछ था मेरे ना कहने पे, सोचो मेरे ना कहने पे है ये कि ठीक है हाँ कुछ नहीं भिजवाया बेटा, कुछ नहीं भिजवाया, क्योंकि मुझे पता था क्या है कि पापा मतलब उनके पैर वैर से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो इतना लोड वो नहीं ले सकते अकेले, और अकेले ही आए हैं। बट फिर भी मम्मी ने पूरा रेडी करके दे दिया, नहीं ले जाओ। उनको ये था कि अच्छे टाइम पे जा रहे, बाबू का एक तो बर्थडे है, तो डेफिनेटली वैसे इतने दूर से कौन आ पाता है, वो लोग सब लोग दिल्ली, हम गोरखपुर, तो नहीं पॉसिबल होता सोच के भी चाह के भी। बट जब भी मौका मिलता है वो लोग कसर नहीं छोड़ते किसी भी चीज़ की। तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था। और ज़बरदस्ती का मम्मी फिर भेजती, फिर मैं गुस्सा हो जाती, इस वजह से वो उसका भी ध्यान रखती है, मैं गुस्सा बहुत होती हूँ। तो मुझे पता है क्या है कि अभी देखो 1 महीने बाद ही मुंडन आ रहा है बाबू का, तो सोचो बिना किसी वजह के जब ये सब होता है। अभी ऐसा नहीं पहली बार है, इसके होने पे भी इसका पूरा एक बड़ा सा, इससे बड़ा बैग रेडी होके आया था, A to Z चीज़ें जो अभी तक चल रही है, 2 साल का हो जाएगा मेरा बच्चा। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अभी तक, क्योंकि वही चल रहा है, कितना एडवांस में दिया हुआ है। ऐसे त्यौहार पड़ते तो मैं इसके लिए कपड़े यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होता है, भाई त्यौहार है, ऐसे मैं मिस नहीं कर सकती। बाकी तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मुंडन आ रहा है, तो इस वजह से उनका क्यों इतना करवाना, इतने VIP लोग भी नहीं हैं, बट वो होता है ना प्यार उन लोगों का, उसके लिए वो लोग कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। मैं अगर कुछ बोलूँगी तो बोल, तेरे से थोड़े बोल रहे हैं, तू चुप रहा कर, चुप हो जाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कि इतने केयरिंग लोग होते हैं कि जो मैं सोचूँ वो हो जाता है। सोचो मैं जो चीज़ सोचना ही ऐसे, लाइक जब ये हुआ था तो मैं चाहती थी इसका वेलकम हो, थोड़ा सा मतलब बैलून वैलून लगाया जाए ऐसे, मतलब एक तरीके से। बट क्या है जैसे यहाँ पे सहता नहीं है, तो सब कुछ मानना पड़ता है। फिर बच्चे को लेकर मैं किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं ले सकती कि कोई मतलब जैसे पुराने लोग नहीं किए वो चीज़ मैं नई में कर दूँ, तो मैं डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है कि ऐसे मतलब एंट्री वगैरह पे करा जाता है। 6 दिन का मतलब वो होता है कि छठ में जैसे नहाने वहाने के बाद ही बच्चा नया कपड़ा पहनता है, या फिर कुछ ऐसा कुछ आप कर सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं था। बट मैं ये सोच रही थी कि जब मैं वहाँ जाऊँ घर पे, तो वो लोग भी कहीं ऐसा ना सोचे कि मतलब उसके यहाँ नहीं हो रहा तो हम भी नहीं करेंगे, काश कि वो लोग कर दे वेलकम। तो जब ये 6 महीने का हुआ था तब मैं गई थी इसको लेके फर्स्ट टाइम, मेरे हस्बैंड भी थे। सोचो मैं हम लोग वहाँ पे 7 से 8 बजे के अप्रॉक्सीमेटली मतलब घर पे पहुँच गए थे। उससे पहले मेरे सब भाई बहन उठे हुए थे चारों, क्योंकि बड़ी वाली तो दूर रहती अपनी फैमिली के साथ, तो वो चारों उठे हुए थे जो छोटे वाले थे। और सारा डेकोरेशन वगैरह और ऑल सेट किया हुआ था, लाइट वगैरह सब, बहुत सारे खिलौने, बैलून और वो लरी वरी, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसका एकदम बढ़िया से वेलकम, जैसे ही गया तुरंत उन लोगों ने लाइट वाइट जलाई, बैलून वैलून फोड़ने शुरू कर दिए। तो मुझे देख के इतना सुकून मिला ना सच में, कि मैं तो ऐसा सोच रही थी, क्योंकि सामने से देखो बोल नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अरे बोल रही है, तो इस वजह से मैं बोलती नहीं कि ये चीज़ करो। लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने अपने एक मेरा पहला ब्लॉग है, मैंने उसमें शेयर भी किया है, दिखाया है कि कैसे। तो सोचो वो सब उठते नहीं है जल्दी, लेकिन उस टाइम वो उठ गए थे 8 बजे तक, और पूरा साफ़ सफाई वफाई करके पूरा डेकोरेट करके उन लोगों ने प्रिपेयर किया था। आज ये सब देख के मन किया कि मैं बोल लूँ, बिकॉज़ क्या होता है ना कि ये होता नहीं है कि मायके का साइड ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मायके वाले उतना करते हैं, इसीलिए लड़कियां साइड लेती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे होता नहीं है, रॉन्ग कुछ भी नहीं है, बहुत सही है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना भी है तो गांव के अकॉर्डिंग है ना, बहुत ज़्यादा सही है। सब लोग बहुत ओपन माइंडेड है यहाँ पे भी। लेकिन नानी बोल रही हूँ, नानी को कोई बीट नहीं कर सकता, ना ही सेवा करने में, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, घुमाना, मतलब
कितनी भी थकी हारी रहती थी मेरी मम्मी, कितनी भी थकी हारी रहती थी, बट मजाल है इसको रोते देख के वो हट जाए कि नहीं मैं अभी नहीं ले सकती। मैं इवन वहाँ गई थी, मेरे ऐसे लगा था जैसे मैंने नींद की गोलियाँ खा रखी होगी। ये रोता था मुझे नहीं पता लगता था, बट वो उठ के आती थी, चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे किसी भी टाइम। सुलाने नहलाने का काम उन्हीं का होता था, कपड़े लत्ते A to Z वही धोती थी। इवन ऐसा नहीं है कि घर का काम वो मुझसे करवाए, कुछ नहीं करने देती थी मुझे। सुकून के पल शादी के बाद पता लगता है सच्ची। बहुत ज़्यादा बहुत मिस कर रही हूँ इस टाइम पे उन लोगों को, सबको बहुत ज़्यादा। कितने मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है हम में। क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है। नानी नाना मामा मासी सब बहुत बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जब एक लड़की की शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। पहले क्या था कि मतलब फ़ोन वोन से जैसे होता नहीं है कि रील्स में देखो कितना मतलब करेक्ट दिखाते हैं, एक्चुअल चीज़ें जो होती है वही वो लोग फील करते हैं तो वो लोग शेयर करते हैं। कि मतलब होता नहीं है कि तेरे से बात करना बाद में सेकेंडरी हो गई है, तो फर्स्ट मैं सेकेंडरी हो गई हूँ, प्रायोरिटी क्या हो गया मेरा बच्चा। मैं ठीक है यार, अब वो सो रहा है और यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा शेयर करूँ, थैंक यू बोलूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उन लोगों को। वो लोग सच में ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही, शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सबके सब। कि मेरे बोलने से पहले ही मेरे सारे काम होते थे वहाँ पर, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सच्ची बता रही हूँ। ऐसी फैमिली भगवान सबको दे। थैंक यू एंड थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच।